बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब एक ही प्रोड्यूसर क्या करता है, अलग अलग बायर से डिफरेंट कॉस्ट चार्ज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले इसका मीनिंग अपन जान लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग है व्हेन अ सेलर और अ प्रोड्यूसर चार्ज द डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट बायर फॉर द सेम कॉमोडिटी और सर्विस, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी एक ही जैसी कॉमोडिटी के और एक ही प्रकार की सर्विस के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग रेट चार्ज करे, तो वो क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्य विभेद, है ना। अब here the price difference are not simply the cost differed. Example of the price discrimination are: Number 1, different electricity rate for the industries and the household use। यानी अलग जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इंडस्ट्रीज से और हाउस होल्ड से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के अलग अलग चार्ज जो है वो रिकवर करता है। सेल ऑफ वेजिटेबल एट द हाई रेट इन द रिच कॉलोनी, है ना, बड़ी जो रिच कॉलोनी है वहाँ पे वेजिटेबल को हाई रेट में बेचा जाता है। स्कूल और कॉलेज फीस चार्ज फ्रॉम द SC और ST कैंडिडेट इज लोअर देन द फीस चार्ज फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है भी। उसके बाद में सम डॉक्टर्स चार्ज द लो फीस फ्रॉम द पुअर पेशेंट। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स रह जाएंगे जहां एक ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग बायर से जो है रेट अलग अलग चार्ज कर रहा है। अब कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल एज प्रॉफिटेबल। कब पॉसिबल होगा? जब प्रॉफिट की स्थिति में होगा। when the following condition are satisfied. Number 1, the buyer और market must be separatable. buyer और market दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। It should not be possible for the buyer of low price market to रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर ऑफ हाई प्राइस मार्केट। और ऐसा नहीं पॉसिबल होना चाहिए कि भाई क्या करे, बायर लो प्राइस मार्केट से उसको खरीद कर हाई प्राइस मार्केट में सेल आउट कर दे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, सेकंड है देयर शुड बी अ लैक ऑफ द प्राइस कंपटीशन बिटवीन द फर्म। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी अडॉप्ट इन द मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट। ये केवल मोनोपोली और ओलिगोपोली मार्केट में ही पॉसिबल हो पाएगा, है ना। यहां प्राइस को लेके किसी भी तरह का जो है फर्म के बीच में कंपटीशन नहीं है। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द perfectly competition market if any seller tried to charge more than the current price from some buyers, they will refuse the buy from him। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर क्या करता है प्रोड्यूसर, कुछ बायर से ज़्यादा रेट चार्ज करेगा तो वो अपने बायर को खो देगा। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, थर्ड पॉइंट है डिफरेंट बायर और मार्केट मस्ट हैव द डिफरेंट विलिंगनेस टू पे। यानी ये कहना चाह रहा है कि भी हर बायर, जो डिफरेंट बायर हैं और जो मार्केट हैं, उनकी जो पे करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द डिपार्टमेंट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट एट एनी पर्टिकुलर मार्केट। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे भाई इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो भाई इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन वही है, MR इक्वल टू MC होनी चाहिए और MC कट MR फ्रॉम बिलो जो है वो होना चाहिए। तो अभी देखें इक्विलिब्रियम अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सपोज अ मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट इन द टू मार्केट A एंड B। डिमांड इन द मार्केट B इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड इन मार्केट ए की जो है डिमांड के कंपेयर में बी की डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक है। अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अ मोनोपोलिस्ट हैज टू टेक 3 डिसीजन। तो यहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, 3 डिसीजन जो है वो लेने पड़ेंगे। नंबर 1, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस, भाई कितनी क्वांटिटी को वो बनावे। सेकंड, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू मार्केट, कितनी क्वांटिटी उन 2 मार्केट में उसको सेल आउट करनी है। और व्हाट विल बी द प्राइस इन द बोथ मार्केट, दोनों मार्केट में उसको अपनी प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर अब क्या कह रहा है, फिक्सेशन ऑफ द टोटल आउटपुट एंड द डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट A एंड B। अब हमने एग्जांपल जब A B का लिया है तो इन दोनों में अपनी प्राइस को वो किस तरह से फिक्स करे उस, तो देखते हैं क्या है। अ मोनोपोलिस्ट इज सेड टू बी अ पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। भैया एक मोनोपोलिस्ट में, जो मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट है, वो कब
इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा तब उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ही हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, MR इक्वल टू MC और MR1 क्या है, मार्केट 1 का मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्केट 2 की मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट द E पॉइंट वेयर द MR इक्वल टू MC और टोटल मार्केट, देयरफॉर टोटल आउटपुट डिटरमाइंड इन द मार्केट इज OQ। तो ये डायग्राम बना हुआ है, पहला मार्केट है A मार्केट, ये कौन सा मार्केट हो गया भाई, मार्केट A, और ये क्या है मार्केट B, और ये क्या हो जाएगा भाई, इसका टोटल आ जाएगा। तो पीछे अब इसने बोला कि भाई E पॉइंट पे जो है फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है और आउटपुट जो है वो OQ का फिक्सेशन हो रहा है। तो पहले मार्केट के कंपेयर में दूसरी मार्केट की जो डिमांड है वो इलास्टिक ज़्यादा है, तो इसमें AR और MR थोड़े नीचे की तरफ रहेंगे, यहाँ थोड़े इस तरह से चले जाएंगे, और ये दोनों को ज्वाइंट करके इस तरह से आके आपका MR हो जाएगा। तो यहाँ आपकी जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होती है, राइट भाई। ये आपकी MC जो है वो निकल के आ गई। अब क्या देख रहे हैं अपन कि भाई पहले में इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ E पॉइंट पे फुलफिल हो रही है, दूसरे में E2 पे हो रही है, और ओवरऑल मिला के दोनों का यहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल हो गई है। यहाँ MR इक्वल टू MC है, यानी MR1 MR2 इक्वल टू MC यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे, इफ अ ड्रॉ अ लाइन बैकवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट E, यानी अगर हम क्या करें E से एक लाइन को पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो मार्केट B में E2 पर और मार्केट A के अंदर E1 पर इंटरसेक्ट करती है। T is the intersect MR1 at the point E or MR2 at the point E2. When we draw the vertical line from the point E1 and E2 touch the x-axis, then the output is OQN, OQ1 और OQ2। तो अभी देखें क्या कहना चाह रहा था ये कि यहाँ अगर हम देखें, यहाँ से एक लाइन जब पीछे आएगा यहाँ पे T पॉइंट पे टच करेगी, यहाँ से अगर एक नीचे की तरफ खींचें तो आपका OQ1 जो है वो आउटपुट जो है वो डिसाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका OQ2 जो है वो आउटपुट डिसाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं, if a draw extend the E1 and Q1 or E2 or Q2 line till average revenue line is touched to AR1 at the point N1 and AR2 at the point of N2, यानी ये कह रहा है भाई यहाँ से अगर हम लाइन ऊपर की तरफ खींचें तो ये कहाँ AR को N1 पर, और यहाँ से अगर एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दी जाए तो AR2 को कहाँ पे N2 पर डिसाइड करती है, यानी टच करती है, ठीक है ना। At the point N2, therefore the price determination in the market A is OP1 and the market B is OP2 हो जाएगा। MC in the total market is EQ और OL marginal revenue, in the market A is OT and in the market B is OK, thus MC equal to MR1 MR2। Finally we can say that a monopolist should charge higher price from the market which has less elastic demand in the summary। अब इसको अपन क्या देख ले भाई, एक शॉर्टली देख ले भाई, मार्केट ए जो था उसकी हमने प्राइस क्या डिसाइड करी थी OP1, और मार्केट प्राइस बी की कितनी होगी OP2 हो गई। आउटपुट की बात करें तो पहले मार्केट में OQ1 आउटपुट आया, दूसरे मार्केट के अंदर OQ2 आया, दोनों का अगर सम कर लें तो OQ निकल के आ गया, यानी OQ1 प्लस OQ2 की क्या आ गई है टोटल, ये निकल के आ गई है। अब इलास्टिक की देखें तो ये इन इलास्टिक डिमांड पहले में रहेगी, दूसरे में क्या रहेगी इलास्टिक डिमांड रहेगी। तो प्राइस देखें यहाँ पे प्राइस कंपेयर टू मार्केट बी हाई रहेगी और मार्केट बी की प्राइस जो है वो लो रहेगी। फिर आउटपुट देख लें तो इसका आउटपुट जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और इसका आउटपुट जो है प्राइस लो होने से क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज जो थी अपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थी।
अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ऊपर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।